तो ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में कल का दिन जो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास रहे, एग्ज़ाम का दिन आपका बहुत अच्छा रहे, है ना, उसके लिए मेरी तरफ से कुछ टिप्स हैं जिनको आप लोग फॉलो करें और निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहली चीज़ है, जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, लगभग क्वेश्चन वन लाइनर है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से 4 सब्जेक्ट को लेकर के हम ये देखते हैं कि आयोग में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास की विषय वस्तु है, बिहार पीसीएस को लेकर के, बीपीएससी को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4 सेगमेंट हैं जो कि बीपीएससी के हैं और लगातार जो है बच्चों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग प्रयास करिएगा कि पहले इन चारों सेगमेंट पे जो प्रश्न हो उनको आप लोग सॉल्व करें और बेहतर करके आएँ वहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन निगेटिव मार्किंग जैसा है। निगेटिव मार्किंग जैसा है मतलब है कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ई ऑप्शन जो आपका एक कॉन्सेप्ट रखा गया है, ई ऑप्शन आपको निगेटिव मार्किंग जैसा लगेगा। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाता हूँ और आपको चाहिए कि क्वेश्चन को बहुत संभल के पढ़ें। सबसे पहला काम आपको करना है कि कल जब आप एग्ज़ाम हॉल पे पहुँचेंगे तो एग्ज़ाम हॉल पे पहुँचने के बाद आप किसी भी तरीके की ये गलती नहीं करेंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल पे बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं या किसी तरीके की बहुत सारे बच्चे रोल नंबर ही गलत लिखाते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इस बार संख्या बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आज निश्चित तौर पे आप लोग सेंटर पहुंच चुके होंगे या फिर आप रास्ते पे होंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे। और अपने एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंचने से पहले 2 एडमिट कार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा अपने एडमिट कार्ड का। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लीजिएगा और ब्लैक डॉट पेन रख लीजिएगा जो आपको एमआर सीट फिल करने में आपकी मदद करेंगे। कल आराम से समय से आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद जब आप एंट्री करेंगे, अपने जितने भी बैग, कोई भी बैग वगैरह लेके यदि जाते हैं या एग्जामिनेशन सेंटर पे सारा कुछ जमा हो जाता है। इसके बाद जब आप पहुंचिए, सबसे पहला काम करिए कि आप अपनी एमआर सीट पे अपने रोल नंबर को, अपने सेंटर को, जो आपकी डिटेल वहाँ पे मांगी जाए उसको आप बहुत सावधानी पूर्वक भरेंगे। पहला काम ये करिएगा। करने के बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद शुरुआती 1 घंटा आपको सावधानी पूर्वक एक एक प्रश्न को पढ़ करके फिर उस प्रश्न को जो है कोशिश करना है कि उसके आप आंसर दें। तो कल का जो पेपर है आपका अच्छा हो, इसकी मैं आप लोगों को बस कुछ चीज़ें आपको बताता हूं। जो जैसे ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं पर्टिकुलर, और निगेटिव मार्किंग ई ऑप्शन के तौर पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि 2 से ज़्यादा जो है ऑप्शन सही हैं या फिर इनमें से एक भी नहीं सही है। तो आयोग ने बहुत मतलब एक तरीके से कह सकते हैं चातुरता के साथ जो है काम किया है कि हर ऑप्शन के साथ इन्होंने ई ऑप्शन जोड़ दिया है और ई ऑप्शन पे है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यदि इनमें से कोई सही नहीं है तो ई सही हो जाएगा, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई सही है तो ई सही हो जाएगा। ठीक है, तो कई सारे छात्रों के साथ होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, 50-50 वाला मामला हो जाता है कि 2 तो पता है कि ये नहीं होंगे और 2 हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर आपके वन लाइनर आते हैं, है ना, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन में तथ्यात्मक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब जैसे यही क्वेश्चन है कि भारत में बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया, तो द्वैध शासन को लेकर के सबको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव जब आया था तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। उस समय जो बंगाल का नवाब था उसके द्वारा जो प्रशासनिक कार्य हैं उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। अब ये फैक्चुअल आपको जानकारी हो, और जितने भी दीवानी कार्य हैं वो कंपनी के द्वारा किए जाने चालू किए गए थे। तो ऐसे में अब आपको पता है, स्पष्ट है। अब इसी में आप कंफ्यूज आए कि वारेन हेस्टिंग होगा, रॉबर्ट क्लाइव होगा, तो ई सही हो जाएगा। और यदि आपको स्पष्ट है वो भी गलत ही है। स्पष्ट आपको होना चाहिए कि आप किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। तो पहले तो बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है फिर आपको उसका उत्तर देना है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब एक तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था। सबको पता है फ्रांसीसी सेना थी दूसरी तरफ। अब इसमें थोड़ा सा भी आप यदि कंफ्यूज हो गए तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको तथ्य पता होंगे तो आप कर सकते हैं। और यदि उपरोक्त में से कोई नहीं है तो ई में जाएंगे और ई ऑप्शन पे आएंगे तो आएंगे, ये तो बात तय है ना। जैसे ये है आपका पिट्रा ड्यूरा। पिट्रा ड्यूरा क्या है आपका, है ना। अब ये आपका एक तरीके से देखा जाए आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, पता ही नहीं है कि पिट्रा ड्यूरा क्या है।
चूंकि देखिए निगेटिव मार्किंग उस रूप में नहीं है कि आपकी कोई नकारात्मक अंकन होगा, तो ऐसे में आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिएगा। 150 क्वेश्चन है तो पूरे के पूरे आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सारे करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। और देखिए हाँ, मैंने मास्टर वीडियो आपको करंट अफेयर्स का दे दिया है, पूरी एक मास्टर प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए दी गई थी। मास्टर प्लेलिस्ट से आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के टॉपिक कल रात तक में आपकी क्लासेस हुई थी। कल रात में भी करंट अफेयर्स का हमने एक वीडियो आप लोगों को अंतिम रूप से उपलब्ध कराया था। अब आराम से रिलैक्स होकर के अब आपको एग्जाम देना है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अंतिम समय में थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है। और क्वेश्चन यदि आपको आ रहा है तो पहले प्रयास में, यदि पता है कन्फर्म है कि मैं 100% श्योरिटी होती है, यदि आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाओगे, देखो प्रारंभिक परीक्षा कठिन नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि पूरा का पूरा पेपर देखा जाए तो क्वेश्चन भी यहाँ पर भी है, आंसर भी यहाँ पर भी है। तो देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके आंखों के सामने होते हैं। अब कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन होते हैं। यदि आपने पढ़ रखा है तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आपके आंखों के सामने आंसर आ जाएगा, उसमें किसी भी तरीके से कंफ्यूजन और कुछ नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा इस मामले में आसान होती है देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन आया आपके सामने। अब इसको जितनी सावधानी से आप पढ़ लोगे उतने ही बेहतर तरीके से आंसर निकाल पाओगे। तो इसलिए पहली शर्त जो आप लोगों को याद रखनी है कि क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन में किसी भी तरीके से कोई भी कोताही नहीं बरतिएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने भी जा रहे हैं 67 के लिए, बहुत फोकस के साथ आपको क्या करना है, बहुत फोकस के साथ आपको क्या करना है कि ये कार्य करना है, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे। यदि आपको लगता है कि कहीं पे भी 50-50 का मामला बन रहा है तो शुरुआत के 1 घंटे में कोशिश करिए कि 50-50 वाले क्वेश्चंस को हल ना करते हुए पहले जो 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन हैं उनको कर लीजिए। वैसे बीपीएससी का पेपर बहुत ज़्यादा समय, जैसे अब यूपी में बहुत टाइम लग जाता है यूपी पीएससी का पेपर हल करने में, वहाँ पर भी 150 क्वेश्चन है। और आईएएस का पेपर हल करने में भी चूँकि लेंदी बहुत पेपर आता है, तो बीपीएससी में भी ऐसा नहीं है, बहुत हल्के में नहीं ले सकते हम इसको, लेकिन इसके बावजूद भी समय कम लगता है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी पर्याप्त समय लेते हुए प्रारंभिक जो 1 घंटा है आपका, शुरुआत का 1 घंटा, प्रारंभिक जो आपका 1 घंटा है, इसमें सावधानी पूर्वक प्रश्नों को देखते हुए जो जिनमें आप 100% सही है पहले उनको आपको सॉल्व करना है, ताकि ये श्योरिटी रहे कि आप किस स्तर पे हैं। और इसके बाद छोड़ना कोई भी नहीं है। एक बार 100% वाले कर लेते हैं तो इसके बाद जो आपको आगे का, इसके बाद ओएमआर शीट फिल करिएगा। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो 2 गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे। देखो समय सीमित है, ये ध्यान रखिएगा। पहली गलती बच्चे क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन किया साथ साथ भरते चलते हैं, इसमें समय ज़्यादा लगता है। जब लास्ट में एक बार आपका फाइनल हो जाए, पूरे क्वेश्चंस देख लें, शॉर्टलिस्ट कर लें शुरुआत के 1 घंटे में, ये तय हो जाए आपको कि 100% आपका सही है, तो शुरुआत में 10 मिनट में बड़े सावधानी पूर्वक ओएमआर शीट को फिल करें। ओएमआर शीट में ये गलती नहीं होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पे 5वें का भरना था मैंने 6वें पे लगा दिया, ये नहीं करना चाहिए। ओएमआर शीट बहुत अच्छे से दी जाती है आयोग के द्वारा। मैं एक बार आपको ओएमआर शीट दिखाता हूँ, है ना। ओएमआर शीट में भी मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे इतनी बड़ी गलती कराते हैं बच्चे। ओएमआर शीट में भी गलती करने जैसा कुछ नहीं होता है। यदि एक बार हम देखते हैं यहाँ पे, हाँ, इसलिए ओएमआर शीट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ओएमआर शीट में आपको गलती नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है, रुक जाइए, यहाँ पे ओएमआर शीट थी मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि उसमें कलर्स होते हैं, आपको देखना होगा उन कलर्स को। यदि आप फॉलो कर लें तो कहीं भी गलती नहीं कर सकते आप, है ना। इसमें ओएमआर शीट अभी दिख नहीं रही है, मैं अभी तब भी देखता हूँ जहाँ तक होनी चाहिए।
OMR सीट किसी के भी साथ नहीं है, देखते हैं शायद वो फाइल कहीं और है। आप लोगों ने अभी मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। OMR सीट में थोड़ा सा स्पष्टता ज़्यादा हो जाएगी आपको। हाँ, OMR सीट है नहीं यहाँ पे। एक बार OMR सीट की बुकलेट आप मुझे डाउनलोड करके दें, उसमें डाउनलोड कर लीजिए, दे भेजिए, मैं दिखाता हूँ एक बार सभी को। हाँ, तो अभी चलिए मैं OMR सीट में एक बार अभी आपको उसकी सावधानियां बता दूंगा कि कितनी कैसे सावधानी आपको बरतनी है OMR सीट में, और बहुत ज़रूरी है, इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। इतना कठिन काम नहीं है कि आप उसमें गलतियां करके आ जाएं। बहुत सारे बच्चे ये बात क्योंकि लगातार क्लेम करते रहते हैं कि OMR सीट के कारण से जो है गलतियाँ हो गई। OMR सीट ऐसी बनाई गई है कि वहाँ पे डार्क और लाइट दोनों का एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको किसी भी तरीके से ध्यान रखना है, और जैसे ही आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे कि आप OMR सीट को जो है वहाँ पे ब्लैंक और किसी भी तरीके से दिक्कत कर दें, ठीक है। तो एक चीज़ ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कई बार क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ते ही आपको आंसर क्लिक कर जाता है। आप उस पर भरोसा रखिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए। कई बार क्या होता है कि हम जो है कई बार पढ़ते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब लास्ट में आपको ये लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निकल नहीं रहा है, तो आप फर्स्ट क्लिक के साथ जाइए जो आपको पहली बार क्लिक कर रहा हो। क्योंकि देखो होता क्या है, यदि आपने उसको पढ़ा है तो पढ़ते ही फिर आपको याद आता है किसी न किसी रूप में। अच्छा, ठीक। तो एक बार मैं आप लोगों को OMR सीट दिखा देता हूं ताकि आपको एक बार आइडिया हो जाए कि OMR सीट में क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये कलर वाली नहीं है क्या? नहीं, कलर वाली नहीं, कलरफुल आती है जो आयोग देता है, वो वाली आप भेजिए। चलिए मैं एक बार पहले OMR सीट दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने डाउनलोड कर लिया, फिर आप देख लीजिएगा। ये जो आपने भेजी है ना, एक तो पहली बात तो ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, एक पर्टिकुलर कलर पैटर्न पे होती है OMR सीट, और यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें और इसको समझें। ये आप देखिए, ये जैसे एक पर्टिकुलर कलर पैटर्न पे है, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे थोड़ा सा ये पिंक कलर पे है, तो पिंक यहाँ पे पहला जो सेगमेंट है वो डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है ना। तो लाइट डार्क का एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है। और इस तरफ आप देखेंगे तो दो चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे, दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। यहाँ पे देखिए डार्क है पूरा पैच, 5 क्वेश्चंस का पूरा एक बनाया गया है, 1 से लेके 5 तक। फिर लाइट है, और इसका जो ये साइड है यहाँ पे भी आपको लाइट मिलेगा। तो यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है, लाइट डार्क लाइट। और इस तरफ भी देखेंगे तो ये डार्क है, लाइट है, डार्क है ना। फिर यहाँ पे डार्क है, लाइट है, डार्क है, लाइट है। फिर यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है। तो एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है। आप इसको यदि आप करें तो फिर इसमें गलतियां नहीं होंगी कि आप ये ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, तो बहुत आसानी से चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, आप OMR सीट में जो गलतियां करते हैं ये थोड़ा सा आपकी खुद की कमी के कारण होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रोल नंबर भरेंगे, फिर यहाँ पे ब्लैंक करने में गड़बड़ कर देते हैं। और कोई भी OMR सीट के साथ छेड़खानी मत करिएगा कि आप जो है वाइटनर लेके चले जाएँ। बहुत सारे लोग जो है कटिंग के लिए कुछ चीज़ें ले जाते हैं, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये गलती करेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा वहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है मेरी तरफ से, जिनको आपको वहाँ पे सावधानी पूर्वक ध्यान में रखने हैं। तो कल आप लोग एग्ज़ाम हॉल पे जब पहुँचेंगे, पहुँचने के पहले जो सबसे पहली आपके लिए मेरे तरफ से सलाह रहेगी कि आप
अभी जो है थोड़ा सा आज रिलैक्स रहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत परेशान होंगे। दिमाग को जितनी उलझन देंगे एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब आपको कूल माइंडेड होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल पे अब भूल जाइए जो कुछ करना था, है ना। लेकिन तब भी आदत एक ऐसी चीज़ होती है ना, तब भी कुछ ना कुछ आप देखोगे ही, मानोगे नहीं। यदि तब भी आपको लगता है कुछ डेटा देख लो या फिर करंट अफेयर्स का कुछ आपने सिनॉप्सिस बना रखा हो, वैसे कोशिश करो कि आप कुछ भी ना पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। आराम से पूरा रात में कोशिश करो कि नींद मिल जाए, यदि नहीं भी मिलती तो भी टाइम से लेट जरूर जाना बिस्तर पे, और सुबह आराम से उठना है। उठने के बाद अपना पूरी तरीके से फ्रेश होइए, एग्ज़ाम हॉल के लिए निकल जाइए। पेपर में पहुंच करके टाइम से पहुंचिएगा। ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हड़बड़ी में फिर इंटर कर रहे हैं। पहले टाइम से आधे घंटे पहले पेपर में पहुंचना ही पहुंचना है, एंट्री से पहले आधे घंटे। और पेपर में पहुंचने के बाद वहां पे आराम से जो है अपना जो भी सामग्री है गेट पे जमा करिए, या फिर यदि नहीं लेके जाते तो और अच्छी चीज़ है, आपके पॉकेट में सिर्फ आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, पेन होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक फ़ोटो होनी चाहिए, और साथ में आपके पास इसके अतिरिक्त कुछ भी ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्या कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों का, रिलैक्स्ड रहोगे उतना ज़्यादा। वहाँ जब पहुँचते हो एग्जामिनेशन सेंटर में थोड़ा सा अपना आसपास ज़रूर चेक कर लिया करो, बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, पहुँचने के बाद इसके बाद इजीली आपको OMR सीट सबसे पहले मिल जाएगी, तो उसको आपको फिल कर लेना है। रोल नंबर, अपना सेंटर और सेंटर का नाम, ये सारी चीज़ें आती हैं, पेपर कोड, सारी चीज़ें होती हैं। और जब आप OMR सीट लेते हैं तो क्वेश्चन कॉपी में जो होती है उसका कोड भी आपको सही से लिखना है। लास्ट में आपको उसमें सील भी लगती है, अपने OMR सीट को चेक कर लो, सील लगी होनी चाहिए। और आपको वहाँ पे स्टैंप वगैरह सारी चीज़ें जो लगती हैं, अटेंडेंस सीट आती है, सब चीज़ें प्रॉपर आपको काम जरूर करना है। इसके बाद जो है आराम से रोल नंबर भरने के बाद क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। 1 घंटे तक पढ़ने के बाद जितने आपको 100% वाले सही हों उनको OMR सीट में फिल करो। इसके बाद 50-50 वालों के साथ लग जाओ। अटेम्प्ट पूरे में पूरे करने 100%, है ना। जहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा है फर्स्ट कॉल के साथ जाना है आपको, जो पहली कॉल आपके ब्रेन पे आती है उसके साथ जाना है। यदि आप ये करेंगे तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे और एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। तो मेरी तरफ से अंतिम समय में के लिए आप लोगों के लिए सलाह ये है, आप निश्चित तौर पे इस सलाह का अनुपालन करिएगा। पहली जानकारी ये, ठीक है। तो ये जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए छात्रों के लिए है। एक बार फिर जो BPSC एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से जाइए, टेंशन फ्री होके जाइए और एग्ज़ाम में बेस्ट दे करके आइए अपना, ठीक है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। निश्चिंत होकर के आइए। फिर इसके बाद आंसर की जो भी क्वेश्चंस के आंसर की वगैरह होगी फिर साथ में डिस्कस करेंगे उसको लेकर के।